दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग मेरी वीडियोस को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। उनको पता होगा कि मेरे काम करने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है। मैं क्या करता हूँ, टारगेट को छोटा रखता हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल है, जितना टारगेट छोटा होगा एंड उतना ही ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि छोटा टारगेट कितना रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल 10 पैसे की पावर कितनी हो सकती है अगर हम करेंसी मार्केट में बात करते हैं, जहाँ पर विद इन अ डे मूवमेंट ही कह सकते हो 10 पैसे से 30 पैसे की आती हो। बहुत सारे लोग कहेंगे यार इसमें क्या पैसा बन जाता होगा, बट आपको मैं कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा जिसके कारण बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई करेंसी मार्केट बेकार मार्केट होती है। रीज़न, उनको ये चीज़ पता ही नहीं होती कि 10 पैसे से क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। उनको तो ये लगता है कि हमें तो भाई अगर कोई शेयर 200 रुपीज़ का है तो 210 तक वो पहुंच जाए तब हम कहेंगे हमने एक बड़ा टारगेट अचीव किया। बट ये थ्योरी बिल्कुल उल्टी इंप्लीमेंट होती है जब हम बात करते हैं करेंसी मार्केट के ऊपर। आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है और अभी की बात की जाए, पूरा कंप्लीट डे में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। सो वीडियो नाइट के समय बनाई जा रही है, सो इट्स ओके। प्रॉफिट लॉस जो भी आता है यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद में वीडियो क्रिएट करके आपको दिखा दी जाती है कि भाई काम हुआ क्या। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने दिसंबर मंथ के फ्यूचर को यूज़ किया एंड बहुत ही ईजी तरीके से एंट्री की। सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री करने का कोई लॉजिक नहीं था। आप यहाँ पे देखो 20 लॉट्स के अंदर मैंने यहाँ पे एंट्री की 82.26 के ऊपर। ठीक, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लॉस भी शो हुआ बट इट्स ओके, बिकॉज मैंने यहाँ पे ट्रेंड के साथ काम किया एंड आई नो कि क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ। देन मुझे पता रहेगा कि भाई मेरा प्रॉफिट बना तो क्यों बना, लॉस बना तो क्यों बना। देखो, आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भाई प्रॉफिट बना, लॉस बना, इट्स गुड। बट अगर हमने कोई ट्रेड ली और वो विदाउट एनी रीजन चढ़ावा चढ़ गया, देन वहां पे हमें ज्यादा फील होगा। कंपैरिजन किया जाए किससे, जिसने प्री कैलकुलेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूले के साथ एंट्री की थी और उसका स्टॉप लॉस टच हो गया। अब जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है कि मैं स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहा हूं। रीजन इसके पीछे बड़ा सिंपल है, मेरी क्वांटिटी बहुत कम है और मेरे अकाउंट में फंड इतना है कि मैं इजीली इसको 200 लॉट तक भी ले जाऊं तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने अकाउंट का बहुत ही छोटा हिस्सा यूज कर रहा हूं एंड बहुत ईजी तरीके से, बिकॉज मेरा मेन फोकस मैंने आपको बताया था कि एक्सपीरियंस गेन करना। अगर मैं एक अकाउंट में 1000 रुपये कमा पा रहा हूं और अगर मैं 100 अकाउंट में काम करता हूं तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो कि विद इन अ डे क्या प्रॉफिट्स काउंट हो जाएंगे। अगर मैं उस तरीके से काम करना पसंद करूं तो कॉमन सी बात आती है, हमें अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है। अगर हमने 10 ट्रेड ली है और 10 में से 8 ट्रेड हमारी ग्रीन जा रही है तो भाई इससे होने वाला ये है, आपके गांधी जी पैसा तो आपकी जेब में आएगा, इट्स ओके। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, तो भाई 2-4 दिन मत नहाना, इट्स ओके। बट अगर ट्रेडर की लैंग्वेज में देखा जाए तो पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जब पैसा कंपाउंडिंग पे उतरता है ना कि 10 में से 8 ट्रेड ग्रीन गई, इसका मतलब 8000 का आपको प्रॉफिट यहाँ पे काउंट हुआ। प्लस 2 ट्रेड जो नेगेटिव चली भी गई, कितना लॉस उसके अंदर आपने कैरी फॉरवर्ड किया, वो चीज़ मैटर करता है। तो ये मनी मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी यूज़ की जानी चाहिए ट्रेड लेने के लिए, एक बार हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। रही बात ये प्रॉफिट की एंड लॉस की, देखो ये मेरे अकाउंट के अंदर आया। इसमें आपको देखने का मेन मुद्दा ये है कि क्या चीज़ें हुई, इसके अंदर कितना फंड यूज हुआ। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, मैं इंट्राडे ट्रेड नहीं करता। ये ट्रेड इंट्राडे में डाली गई है, इट्स ओके। ध्यान दो, ये नॉर्मल ट्रेड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फंस जाता तो मैं इसको डिलीवरी में लेके चलने वाला था, तो ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है। टारगेट छोटा था, केवल 10 पैसे का टारगेट लिया, चुपचाप निकल गया, प्रॉफिट अपना आपके हाथ में आ गया, बात खत्म। अब ये ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी एंट्री ली सही जगह, हमने एग्जिट की, बात खत्म। ये सिंपल चीजें फॉलो करनी है। उसके साथ में दूसरी चीज यूएसडी आईएनआर की बात करें, एक लॉट में यहाँ पे कितने पैसे लगते हैं, 2000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे 20 लॉट में काम किया तो मेरे टोटल कितने पैसे इन्वेस्ट हुए, 40,000 रुपीज। केवल 40,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट के अंदर 2100 रुपीज का रिटर्न। अब मेन मुद्दा यह है कि इसमें पैसा कितना कटेगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाले ब्रोकर के साथ वर्क करते हैं। मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग अब तक मुझसे जुड़ चुके हैं, मुझे पता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्री ब्रोकर वाले के पास जाते हैं। वहां पे प्रॉब्लम यह आएगी कि आज तो आप 10 लॉट में काम कर रहे हो, जब आपको आदत पड़ जाएगी आप 50 में भी जाओगे, आप 100 में भी जाओगे, उस दिन होने वाला क्या है, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप एंट्री भी नहीं कर पाओगे। ऐसा हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीजें यूज करते हैं उन ब्रोकर्स के साथ में। एंड ये चीज़ ध्यान रखो, मार्केट में जो टॉप ब्रोकर्स होते हैं केवल उनके साथ वर्क करो, क्योंकि जब आपके पास कह सकते हो भाई हमें दिख रहा है ये गधा है, ये घोड़ा है, पैसा किस पे लगाना चाहोगे, जो अच्छा खासा अच्छी खासी स्टेट में है उसके ऊपर, या इस गधे के ऊपर जो बिल्कुल नया नया स्टार्टिंग कर रहा है। तो आप क्यों अपने पैसे को दाव पे लगाओगे, आप तो वहां पे जाओगे ना जो टॉप चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। वो अवेलेबल ना हो तो बात दूसरी है। तो हमेशा फ्री वाले के चक्कर में मत पड़ा करो। रीजन बड़ा सिंपल है, जिस दिन आपकी ट्रेड अटक जाएगी, बैंड बच जाएगी बहुत अच्छी वाली। सो हमें फोकस करना है जेन्युइन चीज़ों पे,
तो यहाँ पर कितना पैसा लगता है उसको समझो। हमने ये तो देख लिया कितना पैसा हमें लगाना पड़ता है ट्रेड लेने के लिए, 40,000 रुपीज लगे 20 लॉट के अंदर। अब ब्रोकरेज कितना कटेगा, मैंने आपको बताया था 10 लॉट के अंदर जब हम काम करते हैं और 1,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है, कितने उस पर, केवल 0.10 10 पैसे की मूवमेंट के ऊपर हमें 1,000 रुपए का प्रॉफिट बना। तो इसमें से 40 रुपीज ब्रोकरेज कट जाता है और प्लस 20 रुपीज हमारा कह सकते हो एक्स्ट्रा, लाइक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, जीएसटी, एसएसटी, सब कुछ कट के टोटल 60 रुपीज हमारी जेब से कटते हैं और हमारी जेब में जो निकल कर आते हैं 940 रुपीज हमारे अकाउंट के अंदर ऐड होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे 20 लॉट्स थे तो यहाँ पे टोटल 76 रुपीज मेरे कटेंगे। मुझे अच्छे से ध्यान है क्योंकि मैंने पहले भी काफी बार 20 लॉट में ट्रेड ली है, तो मैं डायरेक्टली पता लगा सकता हूं कितना पैसा आएगा ब्रोकरेज कैलकुलेटर के थ्रू। बट यहाँ पे 76 रुपीज आपके कट जाते हैं। टोटल यहाँ पे प्रॉफिट जो कह सकते हो आपको 2000 अप्रॉक्स कह सकते हो 24 रुपीज के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखाई देगा, जो कि मेरे एक्चुअल अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। और ये ट्रेड जो थी बहुत ही इजी तरीके से ली जाती हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं था। ट्रेड लो, आराम से शांत होकर बैठ जाओ, अपना प्रॉफिट आया बाहर निकल जाओ, नहीं आया अपना डिलीवरी में रखो, बिकॉज यू आर इन ट्रेंड। तो बेसिकली आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मैं अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को ये बात बोलता भी हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। मैं रोज़ 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 ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, बट कभी कभी ट्रेड बनती नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहना पड़ता है, स्क्रीन को देखते रहना पड़ता है, बट जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी तब तक ट्रेड नहीं लेनी। ये जो पेशेंस है ना, इसको क्रिएट करना पड़ता है, रातों रात ये चीज़ क्रिएट नहीं होती। इस बात को ध्यान रखो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रैटेजी वाले पार्ट के लिए। स्ट्रैटेजी वाले पार्ट के लिए मतलब देखो, ये जो स्ट्रैटेजीज है ना, बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजीज ही यूज़ करता हूँ मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ। मुद्दा है साइकोलॉजिकल थिंकिंग को कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे अपने प्रॉफिट को और टारगेट को कितना रखना चाहिए। अगर कोई इंसान स्टॉप लॉस लगाता है तो उसको कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ज़रा आज उसके बारे में प्रॉपर वे में समझ लेते हैं कि भाई हमें एक्चुअल में काम करना है तो कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना हमारा टारगेट होना चाहिए। ये चीज़ ज़रा ढंग से डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर आइडिया लग जाए कि करेंसी में कितना रहता है, नंबर्स के साथ बातें करेंगे प्रॉपर वे में। चलो शुरू करते हैं। बताइए आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट की जब हम बात करते हैं कि भाई कैसे चूज किया जाता है, जरा ध्यान से समझना कि क्या चीजें आती है। जितना छोटा स्टॉप लॉस रखोगे, लाइक स्मॉल रखोगे उसको, उतना ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो अचीव हो जाए। कॉमन सी बात है, आपका स्टॉप लॉस टच हो जाएगा, आप लॉस में एग्जिट कर जाओगे। जितना स्मॉल टारगेट रखोगे उतना हाई चांसेस होंगे कि आपकी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो जाए। ठीक, लोग आपको क्या बताते हैं कि भाई 1:2 का टारगेट रखो, मतलब हम 1 पॉइंट का तो लॉस लेंगे और 2 पॉइंट्स का हम क्या लेने वाले हैं, प्रॉफिट। ठीक, यहां पर ध्यान देने की बात है, वो लोग आपको ये चीज बताकर चले गए, बट एक्चुअल में ना अभी तक के मैंने जो काम किया है मुझे पता लगा कि इसका उल्टा रखा जाना चाहिए। अब आप कहोगे यार कैसी उल्टी बातें कर रहे हो, देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्यों भाई, 1 स्टॉप लॉस रखोगे तो वो इजीली अचीव होने के चांसेस हाई हैं, क्योंकि जो भी हम स्मॉल रख रहे हैं उसके बहुत हाई चांस है कि वो अचीव हो जाए। क्लियर, वही बात आ जाती है, अगर मैं 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखता हूं तो हाई चांसेस है कि पहले मेरा यहां पे टारगेट अचीव हो जाए। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हम स्टॉप लॉस की बातें करते हैं तो कई तरीके के स्टॉप लॉस होते हैं। स्टॉप लॉस कैसे कैसे काम करते हैं, जैसे कि मैं खुद यूज करता हूं 200 डेज मूविंग एवरेज फॉर पोजिशनल ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड। जैसे मान लो कोई भी लाइक हमारा मूविंग एवरेज चल रहा है, मैंने बोला कि भाई कैंडल जैसे ही ऊपर बनी, यहां पर कैंडल बनते ही मैं बेसिक फॉर्मूला क्या यूज करता हूं, भाई मैं यहां से इसको बाय लेके चलना चाहता हूं। अब स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरी जो पिछली कैंडल है उसके लो को मैं स्टॉप लॉस कह सकते हो, यहाँ पे जो लो है उसको काउंट करता हूं। अब ये स्टॉप लॉस तो बात आ गई, टारगेट कितना होगा, टारगेट कैसे चूज करूंगा भाई। अगर मैंने इसको चूज किया और इंट्राडे में वर्क कर रहा हूं तो कॉमन सी बात है जो टारगेट मैं चूज करूंगा वो 2 पॉइंट का नहीं होगा। वहां पे मैं इजीली छोटा टारगेट यूज करना चाहूंगा फॉर इंट्राडे। एंड अगर मैं चाहता हूं कि मैं स्विंग ट्रेड करना चाहता हूं, देन मैं तब तक इसको कंटिन्यू चलने दूंगा जब तक मेरा टारगेट लाइक 1:3 ना आ जाए। मतलब यहां से यहां तक का जितना मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा है ना, उससे 3 टाइम कम से कम, ये मैं स्विंग की बात कर रहा हूं, स्विंग के अंदर टारगेट जो होते हैं काफी इजीली अचीव हो जाते हैं। यही चीजें मैं करेंसी में भी फोकस करता हूं। कैसे फोकस करता हूं, अगर मान लो मैं 10 लॉट में काम करता हूं और मैं चाहता हूं कि भाई मेरा टारगेट जो है ना, पहली चीज ध्यान रखना, मैं करेंसी के अंदर स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूं। ठीक, आप कहोगे कैसी अजीब बातें कर रहे हो, भाई ये सच है, बिकॉज रीजन बड़ा सिंपल है। 10 लॉट में मेरा 20,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो मैंने 6 महीने या 8 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट को लिया, मैं इजीली
इसको एवरेज कर सकता हूँ, इजीली काउंटर ट्रेड ले सकता हूँ। तो डरने की तो मुझे कोई बात नहीं है, तो मैं इसलिए स्टॉप लॉस लगाने के चांसेस रखता ही नहीं हूँ। गिर रहा है, गिर जा, तो गिरेगा, मैं नेक्स्ट तेरे सपोर्ट के ऊपर आकर तुझे फिर बाय करूंगा और अपने एवरेज प्राइस को धीमे धीमे वहां पे ले आऊंगा। देखो लोग ना गलती क्या करते हैं, एवरेज करने की स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली समझते ही नहीं है। मान लो एवरेज करने की बात करूं, अभी 80 प्राइस चल रहा है और 81 ऊपर की तरफ, 82 यहाँ पे 79 एंड 78। सबसे पहली बात आती है, मैं क्या नोटिस करता हूँ, मैं देखता हूँ मंथली बेसिस पे कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे मार्केट जा सकती है, ओवरऑल इसका ट्रेंड क्या है। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में मुझे पता लगा कि भाई इसका ट्रेंड बाय है। तो मैं फोकस कहाँ पे करूँगा, मैं फोकस करूँगा कि जहाँ पर हमारा ये सपोर्ट नंबर 1 है, सपोर्ट नंबर 2 है, तो जब वो बिल्कुल सपोर्ट के पास आ जाए देन मैं वहाँ पे अपनी बाय पोजीशन लेने की कोशिश करने वाला हूँ। इससे बहुत हाई चांसेस है कि मेरी जान बची रहे। क्यों बची रहे? क्योंकि पहली चीज़, मैंने अपने लॉट को अपनी औकात के हिसाब से, अगर किसी के अकाउंट में बहुत बड़ा फंड पड़ा है तो वो 100 लॉट में काम करेगा, और भी ज़्यादा पड़ा है तो 1000 लॉट में काम करेगा, कोई कम फंड वाला है तो भाई वो 5 लॉट में भी काम करेगा। आप अपनी वैल्यू को काउंट करो कि मैं चाहता हूँ क्या, कि भाई मेरी जो मैक्सिमम ट्रेड ली मैंने वो मैक्सिमम प्रॉफिट में जाए, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और जिस दिन मैं 100 लॉट के अंदर काम करूंगा तब मुझे पता हो कि कितना लॉट में मुझे एवरेज करना पड़ता है, कहाँ जाकर मेरी स्ट्रैटेजीज वर्क करती है। समझ रहे हो? चलो, यहाँ पे मैंने बाय साइड पे एंट्री ली। अब आप कहोगे कि अगर ये टूट कर नीचे गिर गया तो भाई पहली चीज़ है मेरा ट्रेंड अप है, तो मैं बाय साइड पर सेफ हूँ और मैंने 6-8 महीने आगे को कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम किया है। अब अगर ये नीचे गिर गया और 78 तक आ गया, देन मैं इसको वापस एवरेज तब करूंगा जब ये S2 तक आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, क्वांटिटी देखना कैसे किया जाता है। अगर मैंने बाय यहाँ पे 10 की थी तो यहाँ पर मैं 20 के अंदर एंट्री करने वाला हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, काफ़ी लोग यहाँ पे सेम क्वांटिटी लेते हैं, बट उसमें क्या होगा, एवरेज प्राइस हमारा यहाँ आएगा। बट अगर मैं 20 एंड ये करता हूँ तो एवरेज प्राइस मेरा कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पर कि 78.25 पर मेरा एवरेज प्राइस आके रुकेगा। इस तरीके से काम करने पर क्या होता है, ये एवरेज करने का जो तरीका काउंट होता है, ये एनएससी के डाटा को देखते हुए प्लस मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए, और कोई ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं है जिसके कारण ये चीज़ गिरती जा रही है। अगर वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कर चुका है कुछ टाइम के लिए कि कोई न्यूज़ आने वाली है, कोई पैनिक कंडीशन बनने वाली है, वो चीज़ें हम लोग कहाँ से पता करते हैं, इजीली वेबसाइट के थ्रू पता लग जाता है कि भाई 5 तारीख को ये न्यूज़ आने वाली है तो तैयार रहो, 10 तारीख को ये न्यूज़ आने वाली है तो तैयार रहो। अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। अगर वो लोग हमें वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्यों ना उनकी सर्विसेज को यूज़ किया जाए, कि भाई ये बता रहे हैं कि ये न्यूज़ आती है, अगर ये ग्रीन आती है तो इसका इम्पैक्ट ये होगा, ये रेड आती है तो ये होगा। अब आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई मैंने तो सेल साइड पे बैठा हूं और अगर ये अच्छी न्यूज़ आ गई तो ये ऊपर भाग जाएगा, तो उस कंडीशन में आप अपनी ट्रेड को बांध दीजिए। मान लो आपने बाय किया हुआ है 6ठे महीने को, तो 7वें महीने के साथ में आप सेल चालू कर दीजिए। कॉमन सी बात है, इससे क्या होगा, आपको लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर वो नीचे गिर गया तो आपको बाय वाले पे लॉस होगा, सेल वाले पे उतना ही प्रॉफिट होगा। ये आपके लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब कोई ओवरऑल ट्रेंड बाय है देन हम चाहेंगे कि सेल पे बार बार प्रॉफिट निकाल लें, और बाय पे अगर लॉस चल भी रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओवरऑल वो अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाएगा। ठीक, ये सारी चीजें की जाती है। अब स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे करेंसी में काम करता हूँ तो स्टॉप लॉस को यूज नहीं कर रहा हूँ। रीजन बड़ा सिंपल सा है, बार बार स्टॉप लॉस टच कराने से अच्छा है अपना एवरेजिंग वाली स्ट्रैटेजी यूज करो। पैसा होना चाहिए अकाउंट के अंदर, लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हमारे पास तो 50,000 है, तो पता होना चाहिए 50,000 अगर किसी के पास है तो उसको 5 लॉट में काम करना चाहिए बस। आप कहोगे ऐसा क्यों? 5 लॉट का मतलब है 10,000 रुपीज के फंड को यूज किया, जो 40,000 पैसा बचा हुआ है ना, वो आपकी सेफ्टी के लिए काउंट होता है, जो कि आपके पैसे को बचाता है। पैसे बचाना भी पैसे कमाना कहलाता है एक पर्टिकुलर वे में। ठीक है, उसके साथ ही सेकंड पॉइंट की बात करें, टारगेट की। टारगेट चूज करने की बात करूं तो मैं अपना मैक्सिमम टारगेट क्या रखता हूं, मैंने भी स्टार्टिंग की थी 5 लॉट के साथ में, तब भी मेरा टारगेट क्या था, 10 पैसा। ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं कि अगर टारगेट मिल गया तो मैं निकल जाता हूं, बट अगर मैं स्विंग की बात करूं तो स्विंग के अंदर टारगेट निकालने का तरीका ये नहीं होता। स्विंग के अंदर टारगेट निकालने का तरीका है एनएसई डाटा, ट्रेंड एंड सही जगह पे एंट्री। अगर हमने बाय साइड पे काम किया है तो सपोर्ट पे एंट्री करनी है और रेजिस्टेंस लेवल तक एग्जिट करने का वेट करना है कि अगला रेजिस्टेंस क्या है। क्लियर? यहां पे स्विंग पे कोई मैं वैल्यू नहीं बता सकता कि 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा। काफी टाइम यहां पे ऐसा होता है 75 पैसा तक की मूवमेंट दी जाता है। क्यों? बिकॉज नीचे सपोर्ट जोन पे बाय किया है, बैठे रहो, तुम्हें दिक्कत क्या है? ये चीज समझो। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे दिन के 500 1000 रुपए निकालने हैं, तो बस आपको ये नहीं बदलना। समझ रहे हो? आपको बदलना क्या है? आपको बदलना है लॉट। आज आप 10 लॉट में आ जाओगे तो वही उसी टारगेट के अंदर आपको सीधा 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा मेरे भाई।
20 लॉट में आ जाओगे तो वही टारगेट के अंदर, टारगेट चेंज नहीं हुआ, जीतने की विनिंग प्रोबेबिलिटी उतनी ही है, फिर यहाँ पे 2000 निकल कर आता है। आप कहोगे लॉसेस भी तो हो सकते हैं, जी हाँ, बट लॉसेस होने के लिए मेरे अकाउंट में फंड होने चाहिए ताकि मैं इसको इजीली एग्जिट भी कर पाऊँ, काउंटर ट्रेड ले पाऊँ। सिंपल सी बात है। और आप कहेंगे यार एवरेज करके हम फंस गए, तो कैसे फंसोगे? 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी फंसने वाली कंडीशन बन जाए तो ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। फंसने वाली कंडीशन कब बनती है? इंट्राडे में जब आप ट्रेड लेते हो, आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो, स्टॉक्स में आपने लीवरेज ले रखा है 5 टाइम का, सब जगह 5 टाइम्स ही मिलता है, आप वहां पे काम कर रहे हो, देन आप फंस गए तो वहां पे आपको लॉसेज लेकर निकलना पड़ता है। बट अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करोगे तो वहां पे आपको 3 मंथ तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल होते हैं, वो दिक्कत क्रिएट करती है। बट करेंसी आपको एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको यहाँ पे 8 महीने से लेकर 12 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल कराती है। आप ट्रेड डालो, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आपको पता है ना कि क्या ओवरऑल ट्रेंड है, ट्रेंड क्या है, न्यूज़ क्या है, आपको पता होना चाहिए। मैंने सही जगह पे एंट्री की है तो लॉसेज होने के चांसेस ना बहुत ही कम हो जाते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पे 100% प्रॉफिटेबल गारंटी दी जाती हो, ना मैं देता ना कोई और दे सकता। मुद्दा है अगर आप 70% ट्रेड्स भी अगर आप ग्रीन निकाल देते हो तो 30% जो ट्रेड्स है ना वो भी उसमें इतना कम लॉस होता है कि बस लॉस बुकिंग बोल सकते हो कि थोड़ा सा लॉस बुक कर लिया, ठीक है। सो ये है काम करने का बेसिक फंडामेंटल थ्योरी। इसके अलावा कोई ऐसा रॉकेट साइंस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें क्या करना है, हमें बस केवल और केवल अपने टारगेट को वहीं रखना होता है, अपनी क्वांटिटी चेंज कर दो। अभी आप मेरे चैनल पे देखोगे ना तो मैं 30 लॉट्स, 40 लॉट्स, 50 लॉट्स करते 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 100 लॉट्स, 150 लॉट्स, 200 लॉट्स ये जाने वाला हूँ। हो सकता है इसमें समय लग जाए, पूरा प्रॉपर 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, बट मुद्दा है जिस दिन ये 200 लॉट तक जाएगा ना, आप खुद कहोगे यार केवल 10 पैसे के प्रॉफिट पे तुमने दिन के 20,000 कमा लिए। आंसर है यस। रीजन बड़ा सिंपल है, मैं तब से काम कर रहा हूं जब से 5 लॉट में काम किया जा रहा था। आज 200 लॉट में है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर वे में जो साइकिल होती है ना, लाइक किसी भी चीज को करने की, उसको फॉलो किया है। ऐसा नहीं कि मैंने पहले ही कदम यहां से सीधा और सीधा यहां रखने की कोशिश की है, ठीक। मेरा फोकस है एक एक कदम प्रॉपर वे में जो स्ट्रैटेजीज के हिसाब से काम किया जाता है वो करो। एंड जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना है ना मेरे भाई, आप प्लीज 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 यहां कर लेना। 5 लॉट में काम करते हुए जितना लॉस लेना है लो, जितना प्रॉफिट कमाना है बार बार चेक करो। जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उनको फॉलो करो कि यार ये सच में काम करती है नहीं करती है। क्योंकि आज आप 5 लॉट में हो, 5 लॉट से प्रैक्टिस कर पा रहे हो, कल को 50 लॉट में अगर डायरेक्टली एंट्री करोगे ना तो आपका बीपी ऊपर नीचे हो सकता है। बिकॉज आम आदमी पैसे को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, जबकि पैसा कमाना ईजी ही है। बस हमें पता लग जाए कि पैसा कमाया कैसे जाता है, देन डेफिनेटली प्रॉफिट बन जाता है। आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड बन चुके हैं। एक तो एसबीआई बैंक मैनेजर हैं, उनका कहना है सर हमारे यहाँ पे, लाइक मैं अच्छे से जानता हूँ, अच्छी खासी एज है उनकी, वो पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक, और अपने वाइफ के अकाउंट के अंदर करेंसी ट्रेडिंग भी करते हैं, ये बात ध्यान रखना। उनका कहना यह है कि सर हम थाउजेंड क्वांटिटीज के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है। हमारी टीम होती है टोटल 9 से 10 लोगों की, जो बैठकर प्रॉपर डिस्कशन करती है कि यूएसडी आईएनआर, केवल और केवल यूएसडी आईएनआर में काम करते हैं। ये बात भी बोली उन्होंने कि भाई तुम भी यूएसडी आईएनआर में क्यों काम करते हो, मैंने उन्हें बताया लॉजिक ये है, तो वही लॉजिक सेम मैच हुआ। कॉमन सी बात आती है। तो ये लोग काम करते कैसे हैं? ये लोग बहुत ही सिंपल चीजें यूज करते हैं। ये सिंपल चीजें कैसे यूज करते हैं? मान लीजिए 200 डेज मूविंग एवरेज हुआ, ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स को ही यूज करते हैं। एक्चुअल में हम लोग बिलीव नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, आज हमने ये देख ली स्ट्रैटेजी तो हम इस वाली स्ट्रैटेजी के पीछे पड़ जाते हैं, ये देख ली ये वाली के पीछे, ये देख ली ये वाली के पीछे। मैं आपको एक सच बात बताऊं, काम तीनों करती हैं, काम तीनों की तीनों स्ट्रैटेजी करती है। मुद्दा है हमने बिलीव किया ही नहीं। भाई तुम मंदिर भी जाना चाहते हो, मस्जिद भी जाना चाहते हो, चर्च भी जाना चाहते हो, भाई एक को तो चूज करो। पीछे का जो सारा का सारा गेम है वो एक जगह पे आके मिल जाएगा आपकी पावर के लिए। तो कॉमन सी बात है, पावर सोर्स हो सकता है एक ही हो, स्ट्रैटेजी काम कर रही है, ठीक है, बट एक चीज को फॉलो तो करो। आप 50-50 नहीं हो सकते कि आप मंदिर भी, मस्जिद भी, चर्च भी, सब जगह 50-50 जाओ। ये चीज सही नहीं होती, इस बात को समझो। एक जगह को फॉलो करो, उस चीज को आप जैसे स्ट्रैटेजी ये वाली फॉलो कर रहे हो तो इसको फॉलो करो। मेन है प्रैक्टिस, कितना मैं उसमें बिलीव करता हूँ, कितना मैं उसमें यकीन करता हूँ। कॉमन सी बात आती है ना, वही चीज आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। और मैं खुद ये चीज कर रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजीज मैं फॉलो करता हूँ उन स्ट्रैटेजीज पे पूरा बिलीव करता हूँ, एंड बिलीव सिस्टम के थ्रू मैं वहाँ पे प्रॉफिट गेन कर जाता हूँ। अब ये ट्रेड डाली थी 2000 रुपीज, 2100 रुपीज के आसपास जेब में आए, इट्स ओके, आ गए। आने और जाने का जब डर खत्म हो जाए ना, समझ जाना कि आप
थोड़ा सा ग्रो करना चालू कर रहे हो, क्योंकि आज आपको पता है मैं 2000 कमा रहा हूँ, कल को 20,000 भी विद इन अ डे कमाऊंगा। तो मेरे सिर पर हल्का सा भी कह सकते हो स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, मेरे माइंड में हल्की सी भी चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे पता होना चाहिए मैंने इतनी बार बैक टेस्ट किया है, इतनी बार प्रैक्टिस की है, तो वो प्रैक्टिस का जो रिजल्ट है ना, वो मुझे लॉन्ग टर्म में मिलने ही वाला है। तो इस कारण स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता। टारगेट चूज करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। एनएससी की डाटा को देखो, वेबसाइट को देखो कि क्या हो रहा है, न्यूज़ फॉलो करो। कोई भी टारगेट ऐसे नहीं हो सकता। और हाँ, मैं इंट्राडे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैं जितनी भी ट्रेड करता हूँ यहाँ पे नॉर्मल में ट्रेड ली जाती है। अगर ट्रेड फंस जाए तो मैं उसको डिलीवरी में रखता हूँ, और ज़्यादा गिर जाए, टूट जाए, सपोर्ट से बिल्कुल बर्बाद हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। मुद्दा है गांधी जी आने चाहिए, जाने नहीं चाहिए। उसके लिए मेरे पास फंड है जिससे मैं इस ट्रेड को पॉजिटिवली खड़ा कर सकता हूँ। उसी के साथ में काफ़ी सारी ये स्ट्रैटेजीज होती हैं कि भाई कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, बस यहीं पे आके शेयर मार्केट का गेम हो जाता है। आपको पता होना चाहिए प्रॉपर एंट्री कैसे करनी है, प्रॉपर एग्जिट कैसे करनी है, उस पर्टिकुलर सिस्टम पे आपको बिलीव होना चाहिए। अदरवाइज आप दुनिया भर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लाइक ट्रेडिंग व्यू पे 1.5 लाख से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज थी, अभी तो आई थिंक 2 लाख हो चुकी होंगी। सब की सब अगर आप अपने ऊपर चूज करोगे तो चाणक्य कहते हैं कि भाई आप अपने ऊपर सारी गलतियां कर करके देखोगे तो आपकी लाइफ छोटी पड़ जाएगी। वो चीज़ हमें नहीं करनी। इसमें से कोई एक पकड़ लो, उसके पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़ जाओ कि बेटा अब तो तुम ही मेरे सब कुछ हो, तभी आपको प्रॉफिट गेन होने वाला है। स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है करेंसी के अंदर। टारगेट की बात करें, अगर आप नॉर्मल डेली डेली वाला गेम प्ले करना चाहते हो, छोटा छोटा 10 पैसे का टारगेट रखो। फॉर यूएसडी आईएनआर जीबीपी की बात करूँ तो वहाँ पे मैं 18 पैसे से लेकर 20 पैसा तक का टारगेट रखता हूँ। यूरो की बात करूँ तो वहाँ पे 12 पैसे का टारगेट रखता हूँ। ये निकालने का जो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है उसकी जरूरत नहीं है, बस इतनी बात ध्यान रखो, ये इतना निकलता है। जेपीवाई के अंदर मैं केवल 0.0500 ये छोटा सा टारगेट निकालता हूँ। और इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, और इनमें तो मैंने कई टाइम से काम भी नहीं किया है, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ केवल यूएसडी आरआर में, क्योंकि जो चीज़ हमें भा जाए उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि उस चीज़ पे जो हमें आती नहीं है। जबरदस्ती पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने के हज़ारों रास्ते हैं। आपको केवल एक चूज़ करना है, सारों पे नहीं चलना है। क्लियर? ये चीज़ समझो। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है ना कि भाई स्टॉप लॉस टारगेट कैसे यूज़ करते हो, नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, उस फॉर्म को फिल करोगे तो मैं या मेरी सपोर्ट टीम आपको कांटेक्ट करेगी। प्रॉपर आपकी प्रॉब्लम समझने के बाद में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। प्लस एक नंबर है 9837482890, ठीक है। यहाँ पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो। आपकी मेन जो भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, या कोई भी आपको क्वेरी होगी, ये सपोर्ट टीम मेंबर का नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई विश कि यहाँ तक की बातें मैंने आपको समझा दी, जो भी बातें थी प्रॉपर समझ में आ गई। एंड एक चीज़ और, प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट किया करो, अच्छा हो बुरा हो डज नॉट मैटर, प्लीज़ कमेंट करो। वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करो ताकि चैनल को ग्रो किया जा सके। चैनल के अंदर अगर कोई कमी है तो ये है कि कमेंट्स एंड लाइक्स प्रॉपरली आप लोग नहीं कर रहे हो, जिसके कारण शायद यूट्यूब वीडियोस को आगे ग्रो करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ अच्छा है बुरा जो भी है नीचे बताओ। अच्छा है तो अच्छी बात, मैं और ग्रो करने की कोशिश करूंगा। कोई बुरा कमेंट है तो उसको समझते हुए जो भी कमियां हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जब खुद की वीडियो सबसे पहली वीडियो देखता हूँ ना इस चैनल की, तो मुझे खुद अजीब लगता है यार ये तू ही था। बट अभी की मैं देखता हूँ तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं। चेंजेस आ पाए हैं क्योंकि मैंने अपग्रेडेशन करने की कोशिश की। हो सकता है 2 साल बाद और भी ज़्यादा बेटर चेंजेस आपको दिखाई दे, क्योंकि जो आपके कमेंट्स आएंगे, जो भी आपकी फीडबैक आएगी, उसको मैं सॉल्व ज़रूर करूंगा और अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। सो इस कारण प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड वीडियो को लाइक और डिसलाइक जो भी आपको पसंद आए वो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, एंड ट्राई करेंगे कंटिन्यूटी बनी रहे, छोटे टारगेट के साथ में हमें बार बार प्रॉफिट्स गेन होते रहें। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।